तो हाकिम सिंह जी, बताइए कि आखिर ये कौन सा पेड़ है? जी, ये ताइवान का एक फेमस मैंगो वैरायटी है और इसका नाम है ताइवान रेड। और ये बिल्कुल रेड कलर का होता है। देखिए यहाँ पे इसका फ्रूट भी लाल होना स्टार्ट हो गया है। और ये भी 1 केजी के आसपास का होता है। ये भी एक लेट वैरायटी का है। ये भी अगस्त सितंबर में पकता है। क्या लगता है ये पेड़ कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए, ये मैच्योर प्लांट तो हो गया है, लेकिन अगर इसमें अब हेवी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो इसमें अभी और 2 साल लगेगा। तो हम आपसे वैरायटी से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जी कि बिल्कुल। आखिर आम की कौन-कौन सी किस्म आपने लगाई है अपने बगीचे में? जी देखिए, अब तो बहुत सारा वैरायटी लगा हुआ है। सबका नाम बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे फेमस वैरायटी जिसको मैं नाम बता देता हूँ। इसमें इंडिया का अगर फेमस आम लीजिएगा तो उसमें आपका अल्फांजो है रत्नागिरी का, और अंबिका है, अरुणिका है जो रहमान खेड़ा लखनऊ से तैयार किया गया है। फिर पूसा से भी तैयार किया गया है। पूसा का वैरायटी है पूसा पीताम्बर, पूसा सूर्या, पूसा लालिमा, पूसा का अम्रपाली भी आता है, मल्लिका भी है। बहुत सारा वैरायटी है। तो काफ़ी अलग-अलग वैरायटी में आप आम की खेती कर रहे हैं। जी जी, देखिए ना, यहाँ पे गुजरात का कलर वैरायटी है, बहुत अच्छा वैरायटी है। यहाँ पे एक हमारे नाम है बनलक्ष्मी। ये बनलक्ष्मी मैंगो वैरायटी है और ये भी बहुत खूबसूरत होता है। रेड कलर का होता है। इसका वजन 300 साढ़े 300 के आसपास होता है एक आम का वजन। अच्छा, तो आम की बुआई का सही समय क्या होता है? देखिए सर, आम का बुआई का सही समय अगर आप जानना चाहते हैं, वो तो मानसून का सीज़न ही है। मानसून के सीज़न में यह होता है कि किसान को अधिक पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बारिश के सीज़न में लगाते हैं, उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है तो आप 12 महीने में किसी भी महीने में आप लगा सकते हैं। अच्छा, आम का बुआई करने का, बगीचा बनाने का या नर्सरी बनाने का, इसका विधि क्या होता है? कैसे किया जाता है ये काम? जी, अगर देखिए, अगर 2 तरह का होता है। अगर आप बिक्री के लिए करना चाहते हैं तो पहले आपको जैसे कि हमारे यहाँ कृषि विभाग होता है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आप प्लांट सेल कर सकते हैं। अगर फार्मिंग के तौर पर लेना चाहते हैं उसके लिए कोई किसी भी तौर का रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फार्मिंग होगा, आप पौधा तैयार कर रहे हैं, उसे फ्रूट ले रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर प्लांट सेल करना चाहते हैं तो पहले उसको नर्सरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अच्छा, ये कितनी एकड़ में है ये पूरा बगीचा? जी, हमने तो पहले भी बताया था, 1 एकड़ में हमारा प्लांट लगा हुआ है। इसमें कितना पौधा लगाए हैं टोटल? अभी यहाँ पे आम का पौधा लगा हुआ है, तकरीबन 70 से 80 पीस लगा हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग अन्य प्रकार के भी खेती इसमें करते हैं। जैसे भी अभी ये प्लांट छोटा है, प्लांट छोटा होने के कारण जितना भी जगह हम लोग का बच रहा है, इसमें अन्य प्रकार की भी खेती हम लोग कर रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं जैसे यहाँ चना उगा हुआ है, तो इससे भी रिलेटेड हम सवाल पूछेंगे आपसे। तो ये आम के 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए और ये कैसे तय करते हैं कि इतना दूर हाँ, लगाना तो है? आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है और एक प्लांट कितने दूरी पर लगाया गया है। यह क्या है कि लगभग 2 से 3 कदम। हाँ, ये 12 फीट के स्पेस में लगा हुआ है, 12 फीट। और इसका एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो चौड़ाई है वो भी 12 फीट का ही है। 12 बाई 12 पे लगाया गया है। ये हाई डेंसिटी पे लगाया गया है। एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी होता है, एक हाई डेंसिटी पे होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, कम जगह में ज़्यादा पौधा लगेगा और ज़्यादा फ्रूट उसमें हम लोग को मिलेगा। ये अंबिका का प्लांट है। देखिए, ये अंबिका का, ये लखनऊ से तैयार किया गया है, रहमान खेड़ा से। ये अम्रपाली और जनार्दन प्रसन्न एक आम का वैरायटी है, वो दोनों से क्रॉस करके हमारे इंडिया के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। ये भी कलर वैरायटी है। ये पीस के हिसाब से बिकता है। अभी छोटा प्लांट है और इसका मदर प्लांट भी हमारे घर के पास लगा हुआ है। भारत में सब जगह बिक जाता है ये? हाँ हाँ, ये पीस के हिसाब से बिकता है, 100 रुपये पीस। अच्छा। हाँ, मार्केट में आपको मिलेगा 100 रुपये पीस से। तो अच्छी पैदावार के लिए आम में और क्या करना पड़ता है? जैसे बाकी फसल में तो यूरिया, डीएपी लगता है, आम की अच्छी पैदावार के लिए कौन-सा उर्वरक डालना हाँ, पड़ता है? देखिए, अगर आम में अच्छा फल लेना चाहते हैं तो उत्तम क्वालिटी की आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक खाद भी डालना पड़ता है। जैसे गोबर का खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये भी हम लोग डालते हैं सही समय पे। क्योंकि जैसे मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आम को भी भोजन की आवश्यकता होती है। आम के खेती में तो ज़्यादा सिंचाई नहीं होता है,
लेकिन फिर भी अगर सिंचाई करना हो तो कितने कितने दिन पे सिंचाई करना पड़ता है? देखिए, अगर आम के जड़ में अगर नमी है तो उसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर छोटा प्लांट है तो आप उसमें रेगुलर पानी डाल सकते हैं। बड़े प्लांट में जैसे कि एक होता है ठंडा का सीज़न, ठंडे के सीज़न में जैसे कि नवंबर से लेकर के जनवरी तक आम के पौधे में सिंचाई नहीं की जाती है। अच्छा, आम के पौधों में तो बीमारी भी बहुत होती है, जी, तो बीमारी का नाम और उन सब रोगों के बारे में अगर कुछ बता पाएँ? देखिए हम बता रहे हैं, जितना हमको जानकारी है उतना मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आम के जड़ के आसपास या तना में देखिएगा कि एक गमोसिस प्रकार का पकड़ता है, जिसे हम लोग भोजपुरी भाषा में देखते हैं, लोग लस्से टाइप का होता है जो चिपक जाता है हाथ में। वो उसमें क्या होता है कि धीरे 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 पूरे प्लांट को ख़राब कर देता है। गमोसिस पर जैसे यहाँ पे जोड़ हुआ है, ग्राफ्टिंग हुआ है, यहाँ पर भी पकड़ लेता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फंगससाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है फंगीसाइड, वो हम लोग क्या करते हैं उसका लेप लगाते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे ठीक हो जाता है, गमोसिस का कोई भी बीमारी नहीं पकड़ता है। और आम में एक और बहुत ही खतरनाक बीमारी पकड़ता है, उसका नाम है गुच्छा रोग। गुच्छा रोग पकड़ लेता है या कि आम के डाली में पकड़ लेता है, उसके ऊपर पकड़ लेता है। उसका हमारे जानकारी के अनुसार अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा काट करके कहीं अपने बगीचे से दूर ले जाकर के उसको फेंक दीजिए या तो उसको जला दीजिए। अब जैसे आपने अभी ग्राफ्टिंग के बारे में बताया, तो जी आम की ग्राफ्टिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो नीचे इसका रूट स्टॉक है, ये हम लोग का देसी वैरायटी का है, जो हम लोग गुठली वाला आम होता है, बीजू। और उसके ऊपर जिस प्रकार का आप आम तैयार करना चाहते हैं उसका कलम में यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर, ये भी ग्राफ्टिंग है। ये कैसे घर में कोई कैसे कर सकता है इसको? हाँ, इसके लिए देखिए आपको फंगससाइड जैसे चाकू होता है, तेज चाकू से आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये कलम है, ये हम लोग इसी साइज का है, जो स्टाम्प है इसी साइज का हम लोग काटते हैं और भी ग्राफ्टिंग किया जाता है। इसका एक टेप आता है, ग्राफ्टिंग टेप, उससे हम लोग करके फिर हम लोग पैक कर देते हैं। तो ग्राफ्टिंग टेप दुकान में आसानी से मिल जाएगा इसका ही? हाँ, मिल जाता है, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। अच्छा, अब ज़रा हम आम की हार्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि कितने दिन में आम में फसल आ जाता है? कितने दिन में फल आ जाता है इसका? जी देखिए, आम की इंडिया में 1500 से 1600 प्रजातियाँ है। इसमें कुछ आम का वैरायटी ऐसा है जो कि 120 से लेकर के 140 दिन में तैयार हो जाता है। कुछ आम की ऐसी वैरायटियाँ है जो कि कुछ अधिक समय भी लेता है। हमारे पास एक ऐसा आम है जो कि मंजर सब एक ही साथ लेता है, लेकिन पकता अक्टूबर में है। लेकिन जैसे कि मंजर आता है फरवरी के लास्ट वीक में और पकता है, कोई आम जुलाई के लास्ट वीक में पकता है, कोई अगस्त में पकता है, कोई सितंबर में पकता है, कोई अगस्त में भी पकता है। ऐसे भी बहुत सारा मैंगो वैरायटी है। इसका टाइम टेबल हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन औसतन होता है कि 150 दिन। अच्छा, तो ऐसा कोई बगीचा है जहाँ अभी आम का मोजर आया हो और फसल वहाँ हाँ से हाँ फल मिल बिल्कुल। रहा हो? देखिए, जो अभी हमारे पास जितना भी प्लांट लगा हुआ है, कुछ इसमें भी मंजर आया था, हम लोग उसको तोड़ दिए थे क्योंकि अभी छोटा प्लांट है। इसमें हम लोग फ्रूट लेंगे तो क्या होगा कि प्लांट खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको मंजर तोड़ दिए हैं। ये 3 साल में मैच्योर हो जाएगा, 3 साल में से हम लोग फ्रूट ले सकते हैं। आइए हम आपको मियाजाकी दिखाएंगे, मियाजाकी में कितना सुंदर कलर आया है हमारे पास, वो चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए, इसके साथ हम आपके बाकी बड़े आम के पेड़ भी देखना चाहेंगे। हाँ हाँ देखिए, कुछ सबसे महंगे आम के वैरायटी में से एक वैरायटी मियाजाकी। इसके बारे में कुछ बताइए सुभाष सिंह। आइए, भले इसका कलर कितना बढ़िया इसका कलर आया हुआ, रेड कलर। आने वाले समय में ये बिल्कुल रेड हो जाएगा और आपको दूर से लगेगा कि कोई अंडा का आकार का रेड कलर का टमाटर लटका हुआ है। इसका वजन होता है एक आम का 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम, और ये जुलाई के लास्ट वीक में ये पक जाता है। तो जब ये सारा आम टूटता है तो आप कितना आम टूटता होगा और उसको आप स्टोर कैसे करते हैं? हाँ देखिए, अभी तो ये प्लांट छोटा है, जिसमें आप पिछले भी देखे होंगे, दिखाए हैं कि अंबिका लगा हुआ है, ताइवान रेड है, वहाँ पर भी दिखाए हैं। जैसे कि जो हम लोग का म्यूच्योर प्लांट है, बड़ा साइज में प्लांट है, उसमें से हम लोग का 50 से 60 kg पर प्लांट के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि जो छोटा छोटा, जैसे कि यहाँ इसमें देख लीजिए, इसमें बहुत सारा आम लगा हुआ है, लेकिन इसमें से हम लोग 1 से 2 ही आम लेंगे, क्योंकि अगर सब आम हम लोग लेंगे
तो क्या कि साइज़ छोटा छोटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें से एक दो लेंगे तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग पूरा आम नहीं रखते हैं, कुछ जो बड़ा साइज में आम रहता है उसी लोग हम लोग रखते हैं कि मार्केट में उसका जो प्राइस है वो अच्छी कीमत पर मिले। ये बड़े पैमाने पर मंडी में नहीं बिकता होगा मियाज़ाकी? हाँ, देखिए ये मंडी में बहुत कम ही मिलता है। इसे जैसे कि लोग पसंद करते हैं, बाहर के लोग पसंद करते हैं कि चलिए बाहर का वैरायटी है, मियाज़ाकी फेमस है, एक दो पीस खाने के लिए चेक करते हैं, या कोई जन्मदिन पे, बर्थडे में, या कोई पार्टी फंक्शन में गिफ्ट करने के लिए भी लोग ले जाते हैं। अच्छा, ये आम बेचने के लिए कौन सी मंडी होती है? हाँ, ये आपका सही सवाल है। आम का जो मंडी होता है ये बहुत जगह पे है। पटना में भी हमारे यहाँ है। पटना के व्यापारी लोग आते हैं, देखते हैं आम का कलर कैसा है, उसका सेल्फ कैसा है, दिखने में कैसा है, उसका जो हम लोग पैकिंग करते हैं, अगर पैकिंग उसका अच्छा रहता है तो क्या होता है कि उसका रेट अच्छा मिलता है। हर आम का अलग अलग रेट है। जैसे कि हम बताएं कि अंबिका पीस के हिसाब से बिकता है, अल्फांजो जो है वो दर्जन के हिसाब से बिकता है, मियाज़ाकी जो है वो इंडिया में तो उतना इसका प्राइस नहीं है, लेकिन जापान में इसका 2,70,000 रुपये के जी, यहाँ पे 5,000 10,000 रुपये के जी बिक जाता है। ये मंडी, अगर किसी नए किसान को अपना फसल आम के मंडी में बेचना हुआ तो वो कैसे मंडी तक जा पाएगा? हाँ, देखिए पहले क्या होता है कि बहुत सारे मंडी में के व्यापारी लोग होते हैं, वो गांव के अगल बगल जो होते नर्सरी है या फार्मिंग है वहाँ पे घूमते रहते हैं कि कहाँ पे आम का जो मार्केट है, मार्केट में सेल करने के लिए फ्रूट है कैसा है, घूमते रहते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो यहाँ से भी लेकर के चले जाते हैं, नहीं तो हम लोग मार्केट में मंडी में पहुँचा देते हैं, वहाँ पे अच्छा दाम हम लोग को मिल जाता है। अभी मंडी में आम का सही भाव मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। अभी जैसे कि अब जुलाई के महीने में कुछ आम ऐसे होंगे जिसका पकना तैयार हो जाएगा, तो वहाँ पे भी अच्छी कीमत मिलेगा। अच्छा, कुल कितनी लागत लगती है एक बगीचा या नर्सरी तैयार करने में? देखिए, अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको क्या होगा, मदर प्लांट से जो साइन तैयार कर रहे हैं उसके लिए आपको गुठली वाला आम तैयार करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट होगा। अब जितना क्वांटिटी में आप तैयार कीजिएगा, 10,000 15,000 20,000 5,000, उस हिसाब से आपका जो मनी है एक्स्ट्रा लगेगा। उसके हिसाब से आप डिपेंड करते हैं कितना आपका खर्चा लगेगा और कितना आपका मुनाफा होगा। और हर वैरायटी का कीमत अलग अलग है। जैसे मियाज़ाकी का प्लांट है, ये इसका कुछ रेट अलग है, अल्फांजो का अलग है, अंबिका का अलग है, गुलाब खास का अलग है, जर्दालू का अलग है, हर पौधा का रेट अलग अलग है। साधारण आम तौर पर कौन सा पौधा, जैसे लंगड़ा हो गया, इस तरह का अगर पौधा लगाना हो तो ये सब सस्ता मिलता होगा? जी बिल्कुल, जैसे कि दशहरी है, दशहरी, अम्रपाली, लंगड़ा, चौसा, इस सब का प्लांट जो है सस्ता में मिल जाता है। और इसमें अम्रपाली को छोड़ कर के ये जितने भी वैरायटी है वो क्या होता है कि एक साल अधिक फलन होता है और एक साल बहुत कम, ना के बराबर उसका फलन होता है। अच्छा, ये जो बाकी वैरायटी, विदेशी वैरायटी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, ये देखिए ये क्या होता है कि इसमें आपका कम स्पेस होगा, जगह कम, और फलन इसमें ज़्यादा होता है। तो आम के एक बगीचे से कितना मुनाफा हो जाता है आपका? देखिए, अगर आपके बगीचे में पौधा की संख्या अगर अधिक है तो आपका अधिक ही मुनाफा होगा। हम तो अब जैसे कि मार्केट वैल्यू जितना होगा उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। तो चलिए, आपको बड़ा बगीचा पहले देखें, वहाँ के कुछ बड़े पेड़ों को भी देखें कितना मोजर आया है। ये देखिए दोस्तों, ये है बगीचा। देखिए कितना सारा मोजर आया हुआ है इसमें। और ये बहुत दूर तक में फैला हुआ है, थोड़ा जंगल है इधर। तो सुभाष सिंह जी, जी इस पूरे बगीचे से इस बार आपको कितने मुनाफा होने की उम्मीद है? जी, इस बार फ्रूटिंग बहुत अच्छा हुआ है और आम का साइज भी अच्छा पकड़ रहा है। तो अभी मार्केट में भी इसका अच्छा कीमत हम लोग को मिल जाता है। तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही हम लोग को इस बार मुनाफा होने की संभावना है। ये कौन सा पेड़ है? ये आपका लंगड़ा का है, जिसे हम लोग मालदा बोलते हैं। ये सफ़ेद लंगड़ा का मैंगो प्लांट है।
अच्छा सुभाष सिंह जी, अगर किसी नए किसान को अपना बगीचा बनाना है और आम के बिजनेस की शुरुआत करनी है तो उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो पहले का लगा हुआ मैंगो प्लांट है। इसमें क्या होता है कि एक साल अधिक फ्रूटिंग होता है और एक साल बहुत कम होता है। इससे क्या होता है कि एक साल आपको अधिक मुनाफा हुआ और एक साल बहुत ही कम। तो इसलिए आज के अगर कोई भी किसान नया प्लांट लगाना चाहता है तो उसके लिए आज के जो वैज्ञानिक आम तैयार कर रहे हैं, छोटे प्लांट में अच्छे फ्रूटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा फलन हो रहा है, उसका साइज़ भी अच्छा है, जिसे में पूसा से तैयार किया गया है, अम्रपाली से क्रॉस करके। पूसा लालिमा है, पूसा सूर्या है, श्रेष्ठा है, पीताम्बर है, बहुत सारा मैंगो वैरायटी है। अगर कलर में भी जाइएगा तो CISS लखनऊ से तैयार किया हुआ है, अंबिका, अरुणी का, और फिर सेंसेशन भी अच्छा है, और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए टॉमी एटकिंग्स भी अच्छा है। उसका आप खेती कर सकते हैं और अच्छा भी उससे मुनाफा होगा। चलिए धन्यवाद सुभाष सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये आपका बगीचा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी आम से जुड़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।